हेलो एवरीवन। टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 चैप्टर नंबर 18। ऐसे भी होते हैं घर। देखिए, घर के अलग अलग प्रकार और ऐसा क्यों होता है, ये जानना महत्वपूर्ण है। जैसे श्रीनगर हम लोग जानते हैं कश्मीर की राजधानी। श्रीनगर में वहाँ ठंड पड़ती है, पहाड़ी इलाका है, यह हिमालय पे बसा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पर अलग अलग घर बनेंगे। और जैसे कोई एक स्कूल कैंप गया तो कैंप को क्या कर सकता है, क्या उसके लिए अलग से घर बनाया जाए? कैंप के लिए हम लोग मैदान जो होते हैं वहीं पर टेंट लगा देते हैं। और टेंट लगा के, जैसे ये टेंट हुआ, टेंट लगा के इसी में कैंप रहती है। कुछ दिन, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। यह एक अस्थाई घर है, ध्यान रखिएगा। टेंट क्या है? तो यह एक अस्थाई घर है जो पन्नी से, मतलब प्लास्टिक से, फिर मोटे कपड़े से इसको बनाया जाता है। मकानों में विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इस मकानों को समझ पाएंगे। जैसे असम का घर है, राजस्थान का घर है, दिल्ली का घर है, पहाड़ी इलाके का घर है। आखिर इसमें विविधता क्यों है, इस चीज़ को समझ पाएंगे। इस चीज़ के लिए इसका उपयोग किया गया है। जिससे आगे चल के देखिए, यह असम का घर है। असम के घर में क्या होता है, असम साइड में, ये हमारा पूरब साइड का इलाका पड़ता है, यहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। असम के जस्ट बगल में मेघालय पड़ता है, जिसको मेघों का आलय, मतलब मेघों का घर कहते हैं। यहाँ पर मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। समझ सकते हैं कि असम में वर्षा का स्थान है। जब ज़्यादा वर्षा होगी तो नीचे पानी लग जाएगा, और पानी के फ्लो को रोका जाएगा तो फिर घर को तोड़ देगा। इसके लिए यहाँ पे जो घर बनेंगे, तो यहाँ पर बांस की पैदावार ज़्यादा होती है। तो बांस का खंभा लगाकर, मजबूत बांस का खंभा बनाया जाता है, जो कि ऊपर होता है और 10 से 12 फुट होता है। ध्यान रखिएगा, 10 से 12 फुट। जो हमारा एक घर होता है वो 10 फुट का ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक मंजिल से ऊपर बांस का खंभा लगा के बनाया जाता है, तब घर उस पर लकड़ी का बनाया जाता है। क्योंकि ईंट का बनाएंगे तो वजन ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को, कि हम लोग बांस पे ही लकड़ी का क्यों बनाते हैं, ईंट का क्यों नहीं बनाते हैं, पत्थर का क्यों नहीं बनाते हैं। पहला चीज़ तो पत्थर तो मिलता ही नहीं है। पत्थर, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, मिट्टी में नमी होगी, तो मिट्टी जो है वो आपका पत्थर नहीं बनेगा। दूसरा, कि यहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंचा घर कहाँ बनाया जाता है। समतल से 10 से 12 फुट ऊंचा कर दिए तो हमारा जो पानी का लेयर होगा 4-5 फुट होगा, तो फिर उसको डैमेज नहीं करेगा। वहाँ सीढ़ी बनाई जाती है, फिर बाद में सीढ़ी को उठा भी लिया जाता है। कहीं कहीं पे सीढ़ी को अस्थायी भी छोड़ दिया जाता है, या बहुत जगह उठा भी लिया जाता है, और इसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं। यहाँ के घर के ढाल में देखिएगा, तो घर का ढाल कैसा है, तो ढालुआ है। वर्षा ज़्यादा होगी, अगर ढालुआ नहीं रहेगा तो पूरा पानी उस पर जम जाएगा और घर जो है रिसने लगेगा, चूने लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ ढालुआ बनाया जाए, ताकि पानी, वर्षा हो तो पानी आराम से नीचे की ओर लुढ़क जाए। तो यह असम का घर है। असम के घर में आप लोग को याद रखना है कि ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं और लकड़ी के बनाए जाते हैं। अगली जगह को देखते हैं, यह कैसा जगह है। आप देखिए, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। यह भी पहाड़ी इलाका है। यह हमारा हिमाचल प्रदेश का इलाका है, मनाली। मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आप लोग कुल्लू मनाली सब सुने होइएगा, तो ये वही इलाका है। अब यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी तो फिर कैसे घर बनेंगे। अगर बर्फ़ ऊपर जम गया, जैसे ऊपर हल्का हल्का बर्फ़ दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि बर्फ़ डायरेक्ट पिघल जाएगा, वो हल्का सा रहेगा फिर पिघलेगा। तो इसके कारण यहाँ भी ढालुआ घर बनेंगे। यहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो बारिश होगी, अब बर्फ़ भी पड़ेगा, स्नोफॉल पड़ेगा, तो ठंड ज़्यादा होगी, और तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप के घर बनेंगे। और इस घर को बनाने के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जाएंगे वह पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पत्थर यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है।
तो जो स्थानीय जो अवेलेबल होते हैं, जो स्थानीय सुविधा से मिल जाते हैं, उसी चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं। फिर लकड़ी है, पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होता है तो लकड़ी के फिर घर बनाते हैं। यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और तो धूप में बैठना बहुत आनंददायक होता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, यह है दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी मेट्रो सिटी में आता है। मेट्रो सिटी की खासियत क्या होती है कि गांव से या छोटे शहरों से हम लोग काम करने के लिए, काम की तलाश में बड़े बड़े शहर में चले जाते हैं। जब बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो लोग को रहने की दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि फुटपाथ पे रहते हैं, स्टेशन पे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स एरिया में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मल्टी स्टोरी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। तो देखिए, ये बहुमंजिला इमारत, ऊंची ऊंची इमारतें, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है तो लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से मकान बनाते जाएंगे, तो वहाँ पर बहुमंजिली इमारतें का प्रचलन है। तो बहुमंजिली इमारत कहाँ बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा, यह बनेगा मेट्रो सिटी में, जहाँ पे जगह कम है और ज़्यादा लोग हो गए हुए हैं वहाँ। अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में फिर घर कैसे बनेंगे, तो यहाँ के घर जो है खासतौर पे मिट्टी के बनेंगे। तो मिट्टी के घर बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि एक तो मोटा दीवार, जितना मोटा दीवार होगा वो उतना वह उष्मा का अवरोधी होगा। बाहर से जो गर्मी आएगी उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। अगर पतली दीवार है तो फिर उष्मा का अवरोधी नहीं होगा, फिर आपका दीवार जो है तुरंत तप जाएगा और अंदर की ओर उष्मा आ जाएगी, ज़्यादा मात्रा में गर्मी आ जाएगी और आपका घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन मोटी दीवार है तो फिर ऐसा नहीं होगा। साथ ही मिट्टी, तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी नमी ले लेती है। तो मिट्टी में जो नमी है तो वह भी एक मोटी दीवार, ऊपर से मिट्टी का दीवार, तो वह करता क्या है कि बाहर से जो तीखी धूप है उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, उसकी गर्मी को प्रवेश नहीं करने देता है। फलस्वरूप घर जो है थोड़ा ठंडा रहता है। साथ में इस पर लेप भी लगा दिए जाते हैं, और लेप लगाने से एक और फ़ायदा हुआ कि एक तो नमी है, वो आपको सूखेगा नहीं। इन दीवारों के ऊपर जो कंटीले झाड़ी होते हैं, जो राजस्थान साइड में होगा तो वहाँ पर कंटीले झाड़ियाँ होती हैं, उन कंटीले झाड़ियों से ही उसके छप्पर बनाए जाते हैं और उसी के द्वारा उसका घर का निर्माण होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बेघर होते हैं, उनके प्रति भी हम लोग को सोचना चाहिए क्या है नहीं है। अब आते हैं फिर से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कश्मीर, श्रीनगर। श्रीनगर में एक झील है जिसको बोलते हैं डल झील। यह घूमने का बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा, जिसको वहाँ पर चाय हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ लोग कहवा बोलते हैं। ऐसे कहवा कॉफ़ी को बोला जाता है। यहाँ पे हाउस बोट होते हैं। ये हाउस बोट कैसा होता है, जो नाव पे लकड़ी का बना हुआ मकान होता है उसी को हाउस बोट बोलते हैं। यह रहने के लिए भी होता है, कुछ लोग इस पर नाश्ता पानी करने के लिए जाते हैं, और यह आपके झील में तैरता रहता है। कहीं पे जो होगा वो अस्थाई भी रहेगा, कहीं पे वो तैरता भी रहेगा। तो हाउस बोट इसी को बोलते हैं। यह कहाँ होता है, ध्यान में रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि केवल हाउस बोट ही हुआ करता है, छोटे बोट भी होते हैं जिसको चप्पू से चलाया जाता है। छोटी नाव होती है, चप्पू से चलाए जाते हैं, और चारों तरफ से जो है वो पहाड़ से घिरा हुआ, बीच में झील, चारों तरफ से पहाड़, इसको चार चिनारी कहते हैं। चार चिनारी मतलब चारों तरफ से घिरे होने के कारण झील को बोला जाता है चार चिनारी कहते हैं। अब यहाँ पर घर को देखिए और इसमें मिलाइए। पहला जो है इसको बोलते इग्लू, यह बर्फ़ का घर होता है। यह हमारे इंडिया में तो नहीं होता है, खासतौर पे जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी, खासतौर पे उत्तरी जो हमारा भाग है पृथ्वी का, वहाँ पर इग्लू होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं। फिर दूसरा स्थान आता है जो कि आपका हाउस बोट है। तीसरा स्थान आता है जो कि बहुमंजिला इमारत है जो मेट्रो सिटी में बनेगी। फिर उसके नीचे जो है वह तंबू है, अस्थाई घर है। फिर उसके नीचे जो है वो आपका झोपड़ी नुमा है, जिसमें आराम से पानी आए तो लुढ़क जाए, तो ढालुआ घर होगा। यह घर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं जो वहाँ पर स्थानीय रूप से आराम से मिल जाए।
और जिसकी आवश्यकता होती है। कोई आदमी डिजाइन के लिए कोई बनाए अलग मैटर करता है, लेकिन वह वहाँ की आवश्यकता होती है। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। जो स्थानीय चीज़ होगा उसी को करेगा, तो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो इस चीज़ का उपयोग करके हम लोग घर बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है एक घरौंदा जैसा बनाते हैं, वो ईंट का भी बना सकते हैं। जैसे एक कि माचिस की डिब्बी में मिट्टी भर के अपना ईंट का निर्माण कर लेंगे और ईंट से घर बना सकते हैं। इस तरह से घर बनाने की क्रिया और हर जगह की घर अलग अलग होती है, विविधता ली हुई होती है। तो इस घर के बारे में हम लोग जानें कि क्या है, किस तरह के घर हैं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।